हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन हमें इंडिया में कब मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट पे मिलेगा? फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल एंड Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? एज वेल एज यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज हमें इंडिया में कब मिलेगी, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगी? ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 197 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते शानू मौर्य, बोलते हैं हेलो यासिर ब्रो, अंडर 13,000 रुपीज में बेस्ट फोन इन बिग बिलियन डे सेल, माय प्रायोरिटीज इज डिस्प्ले एंड नॉर्मल गेमिंग। तो भाई 13,000 रुपए का बजट है, तगड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन जो नॉर्मल गेमिंग करते हो, नॉर्मल मतलब मिड वाला आपका यहाँ पर यूजेज है, तो मैं बोलूंगा भाई फ्लिपकार्ट के बदले आप Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Redmi Note 10 स्मार्टफोन को देखना। 14,000 रुपए अब इसकी एक्चुअल प्राइस पॉइंट है, लेकिन ऑफर में आपको 13,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। तगड़ा स्मार्टफोन आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करेगा। एंड अगर आपको फ्लिपकार्ट से ही परचेस करना है तो मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन भी आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर सुशांत कुमार, ये बोलते हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पोको M3 इन BBD एंड बेस्ट फोन अंडर 10K इन BBD सेल एंड Realme C20 5S और पोको M3। मैं आपको बोलूंगा दोनों भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर 10 से 11,000 रुपए का बजट है, इन्फिनिक्स ने लेटेस्ट लॉन्च करा है इन्फिनिक्स हॉट 11S, तगड़ा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली उसकी तरफ मैं बोलूंगा चेकआउट कर लेना। एंड माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 प्रो वगैरह भी जो है आपको अंडर 10,000 रुपीज में मिलेगा, वो भी आप स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राम शर्मा, ये बताए व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ Realme X7 Max इन BBD सेल, टेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑल क्रेडिट कार्ड ऑफर। तो भाई क्रेडिट कार्ड ऑफर वगैरह मिला के मुझे पता नहीं कितना आएगा, लेकिन जहां तक के मुझे लगता है तो 6,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कल मैंने परसों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, नहीं देखे डेफिनेटली चैनल पर चेकआउट कर लेना। मेरे हिसाब से 21,000 वाली डील आपको वापिस से देखने को मिल सकती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पर कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं तन सिंह, ये बोलता है 2 क्वेश्चन, बेस्ट फोन अंडर 15K एंड दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे Realme 8 14K में बिना कार्ड के BBD सेल में आ सकता है क्या? तो Realme 8 16,000 रुपए का भी एक्चुअल प्राइस पॉइंट है। यस, डेफिनेटली Realme 8 पे आपको तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा, तो मे भी आपको 15,000 रुपए तक मेरे हिसाब से बिना कार्ड के मिल जाएगा। एंड कार्ड वगैरह लगाओगे 14,000 रुपए में शायद आपको देखने को मिल सकता है। एंड 15,000 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन पूछ रहे हो, अगर ऑफर की बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा भाई डील्स वगैरह रिवील्ड हो रहे हैं तो Realme Xiaomi वगैरह की, देन उसके बाद में मैं आप लोगों को पूरी जो सेल वाली वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कौन सा स्मार्टफोन 15 में बेटर है। लेकिन अगर आप बिना ऑफर के अभी आज की डेट में पूछ रहे हो तो भाई आज की डेट में तो Redmi Note 10S या आप बोल सकते हो आपका Realme 8 4G वाला वेरिएंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुभम कौशिक, ये बोलते हैं iQOO Z5 की प्राइस कितनी होगी एंड iQOO Z5 वर्सेस Mi 11 Lite Any विच इज बेटर? देखो iQOO Z5 इंडिया में बताया जा रहा है अंडर 25,000 रुपीज में मिलेगा, ये चीज तो कंफर्म है। तो पकड़ के चलो 23,000 रुपए के आसपास आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड Mi 11 Lite Any से अगर आप कंपेयर करोगे तो अगर आपको मतलब एकदम से पतला स्मार्टफोन चाहिए, AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा Mi 11 Lite Any के साथ में जाओ। लेकिन आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह ज्यादा करना है तो मैं बोलूंगा हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है एंड LPDDR5 वाला रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, तो आप iQOO के साथ में जा सकते हो। गेमर हो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो Z5, अदरवाइज नॉर्मल यूजर हो, AMOLED वगैरह चाहिए तो Any के साथ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सुभाजीत दे, ये बोलते हैं व्हेन iQOO 3 प्राइस विल ड्रॉप अगेन, मतलब 17,500 रुपए का, एंड प्लीज ब्रो टेल हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके, डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म करूंगा जैसे ही मुझे पता चलता है। तो नेक्स्ट से पूछ रहे हैं iQOO 7 की प्राइस कब ड्रॉप होगी? ये Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में डेफिनेटली आपको उस पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो आगे चल के मुझे पता चलेगा तो आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन डिस्काउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर दीपक सिंह, ये बोलते हैं हाउ आर यू ब्रो, आई एम प्रीटी गुड, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले Redmi की Note 11 सीरीज क्या जनवरी की स्टार्टिंग तक के लॉन्च हो सकती है क्या? एंड Redmi Note 11 Pro कितने प्राइस पॉइंट तक के लॉन्च हो सकता है? तो जहां तक ये Realme 9 सीरीज जो है नेक्स्ट ईयर के लिए पुश कर दी गई है, तो Note 11 सीरीज भी भाई उसको compete करने के लिए जो Redmi वाले इंडिया में जो है अगले साल मतलब जनवरी या फरवरी तक के महीने में ही लॉन्च कर देंगे। एंड अगर हम बात करें प्राइस पॉइंट के बारे में तो अगर आप प्रो वाले वेरिएंट की बात करो तो वही 20,000 22,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। नॉर्मल वाला वेरिएंट है वो 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अश्वत्थमा
इमॉर्टल ये बोलते हैं प्राइस ऑफ सैमसंग F62 इन फ्लिपकार्ट BBD इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट। भाई जब तक ये मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, लेकिन BBD सेल में जहां तक के मुझे लगता है 18 से 20 हजार रुपए के बीच में आपको F62 की डायरेक्ट प्राइस पॉइंट मिलेगी। उसके ऊपर कार्ड वगैरह लगाओगे तो काफी चीप प्राइस पॉइंट पे ये बार सैमसंग आपको F62 प्रोवाइड कराने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक दो दिन के लिए F62 सस्ता रहता है, उसके बाद वाले सेल के डेज में भी जो है सैमसंग वाला उसका प्राइस पॉइंट 24 हजार रुपए कर देता है। तो अगर आपने सोचे हो तो जल्दी उसे परचेस कर लेना, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं मोहम्मद साबिर, ये बोलते हैं हेलो यासिर भाई, नाइस वर्क, कीप गोइंग, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट भाई। एंड ये पूछ रहे प्लीज टेल मी व्हिच वन शुड आई बाई, सैमसंग M52 5G और Realme X7 Max। देखो M52 5G इंडिया में अराउंड 28,000 रुपीज तक के लॉन्च हो सकता है। एंड Realme X7 Max की बात करें एक्चुअल प्राइस पॉइंट तो 27,000 है, लेकिन अगर ये सेल में 21,000 रुपए में आ जाता है तो ये दोनों स्मार्टफोन पर अराउंड 7,000 रुपए का आप बोल सकते हो डिफरेंस रहेगा। एंड आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा एनी डे जो है Realme X7 Max के साथ में आप जा सकते हो। लेकिन आपको बजट इशू नहीं है, सैमसंग का चाहिए मतलब थोड़ी बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए, स्लाइटली बेटर आपको चाहिए थोड़ी बहुत चीजें जैसे कि UI वगैरह, तो डेफिनेटली आप सैमसंग के फोन का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं डेफिनेटली Realme X7 Max के साथ में जाता एंड अपने 7,000 रुपए बचा लेता। नेक्स्ट है यहाँ पर विजय जायसवाल, बोलते हैं सर आपके क्वेश्चन ही कि आपसे ये क्वेश्चन है कि Redmi 7000 mAh बैटरी वाला फोन कब लाएगा, जैसे कि M51 F62 और टेक्नो पोवा 2 में भी है, तो Redmi में कब आएगा। तो Redmi वाले डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर मतलब आने वाले साल में आपको डेफिनेटली Redmi की तरफ से भी जो 7000 mAh की बैटरी उनके आप बोल सकते हो Redmi 10 पावर ये सारे स्मार्टफोन जो आने वाले ना उसमें देखने को मिल सकती है। 6000 mAh तक के तो आ गए, 7000 mAh भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हंस वर्मा, ये बोलते हैं आजकल सभी फोन में फास्ट चार्जिंग दी जा रही है बट किसी फोन में चार्जिंग वॉट का सपोर्ट कम और चार्जर बॉक्स में ज्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली आपका मैंने मतलब क्वेश्चन समझ गया, ये पूछ रहे उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है बैटरी पे, जैसे कि 18 वॉट का आपका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन बॉक्स में 22 वॉट का चार्जर है। एंड Realme X7 Max पकड़ लो 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन बॉक्स में 65 वॉट का चार्जर मिलता है, तो क्या इससे नुकसान है? तो बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी आपको जो भी चीज प्रोवाइड करा रही है ना भाई, बहुत सारे R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड बहुत सारी हजारों बार वो चीज की टेस्टिंग होती है कि भाई इससे फोन गर्म हो रहा है क्या, ये चार्जर में कुछ इफेक्ट आ रहा है। देन उसके बाद में जब वो सारी चीजें बराबर से चलती है, स्टेबल चलती है, देन उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करके आप बोल सकते हो कस्टमर के लिए यहाँ पर जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके वोल्टेज एंड सारी चीजें जो वॉट वगैरह है वो लोग बराबर कैलकुलेशन करके जो है आप लोगों के साथ में मतलब बॉक्स में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर रिचर्ड बोरा, ये बोलते हैं सर क्या मी नोट 10 प्रो मतलब Redmi Note 10 Pro 16,000 तक के सेल में मिलेगा और Realme 8 Pro 16,000 में मिल सकता है क्या? तो Redmi Note 10 Pro डेफिनेटली 18,000 रुपए का मिलता है, 628 वाला वेरिएंट अभी बिना सेल के HDFC कार्ड पे 1,500 रुपए का ऑफ मिल रहा था कुछ, तो 16,500 में मतलब बिना ऑफर में मिल रहा था। तो यस डेफिनेटली ऑफर के साथ में जो है 16,500 रुपए में इजीली आपको HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह के साथ में मिल जाएगा। एंड बात रही Realme 8 Pro की, तो भाई वो भी उस पे भी तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा एंड वो भी अराउंड 16,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं रॉयल गेमिंग, ये बोलते हैं सर आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले सर मुझे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में अंडर 17K में कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा? नॉर्मल गेमिंग करना है, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए एंड साउंड भी चाहिए, बेस्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी चाहिए। मेरे क्वेश्चन का आंसर आप मराठी में दे सकते हो क्या? देखो मराठी में मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, मतलब गलत निकल जाती मुंह से, हाँ समझ में सब आता है लेकिन बोलने में मुझे इतना मतलब आप बोल सकते हो फ्लुएंट नहीं हूँ और इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता हूँ। तो यस डेफिनेटली मैं बोलूंगा 17,000 रुपए में आप जो पूछ रहे हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से Redmi Note 10 Pro इज द बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आकाश पलनी, ये बोलते हैं भाई मुझे 30K के अंदर एक फोन लेना है एंड मैं कंफ्यूज हूँ, OnePlus Nord 2 लूँ या Poco F3 GT लूँ, भाई प्लीज हेल्प मी। तो Nord 2 अगर आपको 1 UI बोलो ऑक्सीजन OS अगर आपको पसंद है तो आप उसके साथ में जा सकते हो। अदरवाइज मैं 30,000 रुपीज में मैं मेरी बात करूं तो मैं सीधा जाके लेता iQOO 7, मुझे बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन लगता है। हाँ 5G बैंड में थोड़ी दिक्कत है, अपार्ट फ्रॉम 10 तगड़ा स्मार्टफोन है एंड ये दोनों स्मार्टफोन से मेरे को बेटर लगता है। या आप Realme GT Neo 2 अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाला, आप उसका भी वेट कर सकते हो, उसमें भी स्नैपड्रैगन 870 मिलेगा एंड तगड़े 5G बैंड्स भी देखने को मिलने वाले, तो उसका वेट आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सैयद इनाम,
इनामुल हक किलानी ये बोलते हैं व्हाट अबाउट Realme GT Neo 2 प्राइस। तो Realme GT Neo 2 प्राइस रहेगी अराउंड 30,000 रुपीज में इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। चाइना में 27,000 रुपए का है, इंडिया में 30,000 रुपीज के आसपास की आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 8/128 के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर दीपक अग्रवाल बोलते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8K इन फ्लिपकार्ट BBD सेल। तो 8,000 रुपए के अंदर मेरे हिसाब से यही है, देख लो इन टू बी, मतलब बजट में मुझे काफी तगड़ा स्मार्टफोन लगा यार। पबजी वगैरह एकदम मस्त चलता है लो सेटिंग्स में, एंड डे टू डे लाइफ में भी अब एड्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है, तगड़ा स्मार्टफोन है। तो BBD सेल में 8,000 रुपए के आसपास का बजट है, इन टू बी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर नीत पियान ये बोलते हैं भाई बिग फैन फ्रॉम कश्मीर, लव यू भाई, लव यू टू भाई। एंड ये बोलते हैं क्या ऑल क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा या उन्हीं दो पे प्लीज। देखो सभी क्रेडिट कार्ड पे ऑफर नहीं है, आपको वही ICICI बैंक या एक्सिस बैंक पे आपको मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे एंड अमेजॉन की बात करें तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर देखने को मिलेगा, सारे बैंक के कार्ड पे देखने को नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मीम्स ट्रैक ये बोलते हैं भाई क्या Realme X7 Max पे सभी बैंक ऑफर अवेलेबल हो गए क्या, क्योंकि मुझे 20 से 21,000 रुपए में चाहिए क्योंकि मेरा बजट इसके ऊपर नहीं है, मेरे पास एक्सिस एंड ICICI बैंक का कार्ड नहीं है। देखो अगर प्रीपेड डिस्काउंट आता है ना तो मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट लगा दूंगा, ये सारी बैंक्स में से आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको प्रीपेड डिस्काउंट उस पर देखने को मिलेगा अगर प्रीपेड डिस्काउंट आता है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर वंडरफुल ये बोलते हैं हेलो यासिर भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये भाई का क्वेश्चन है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट की अपकमिंग सेल में SBI क्रेडिट कार्ड शो नहीं कर रहा है तो क्या दिवाली सेल में SBI पे ऑफ आ सकता है क्या, बिकॉज आई हैव SBI क्रेडिट कार्ड। तो यस डेफिनेटली अगर आपको बिग बिलियन डे सेल या अमेजॉन के ग्रेड फेस्टिवल सेल में नहीं मिल रहा है तो दिवाली सेल भी अभी कुछ ही दिनों में कंटिन्यूसली अक्टूबर का महीना सेल का ही चलते रहेगा, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको SBI के क्रेडिट कार्ड पे भी ऑफ मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर OnePlus 9 Pro अभी 60K में मिला था अगस्त वाली इंडिपेंडेंस सेल में, तो क्या अमेजॉन दिवाली सेल में 55 तक के आ सकता है क्या। यार उसका आइडिया नहीं है कि 55 में आएगा या नहीं, लेकिन OnePlus 9 एज वेल एज OnePlus 9 Pro इतना ज्यादा तगड़े सेल नहीं हुआ इंडिया में, डेफिनेटली इस पे डिस्काउंट आने के चांसेस है 50-50, 100% नहीं बोल रहा हूं। नेक्स्ट यहाँ पर देवेंद्र पाल बोलते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20K सैमसंग का फोन अंडर 20,000 रुपीज में F62 इज द बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली उसके साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर बताओ इंडिया ये बोलते हैं बेस्ट मोबाइल फोन ऑफ सैमसंग अंडर 25K कौन सा है, गेमिंग नॉट इंपॉर्टेंट लाइक। तो सैमसंग का 25,000 रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो मैं बोलूंगा M52 5G 28 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अराउंड 28,000 रुपीज बताया जा रहा है लॉन्च होगा, तो मैं बोलूंगा उसके साथ में जाओ, तगड़ा लग रहा है स्पेसिफिकेशन तो सारे रिवील्ड हो गए, चैनल पे वीडियो देख लेना। तो यस 25,000 रुपए का बजट है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप M52 5G के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अमन वर्मा ये बोलते हैं Realme GT Neo 2 इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो अक्टूबर में लॉन्च होने वाला कंफर्म हो चुका है, माधव सेठ ने बता दिया है। मे बी बिग बिलियन डे सेल के बाद में यहाँ पर इसका लॉन्च आपको देखने को मिले, दिवाली में इसका पहला फ्लैश सेल रहे, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर विजू भाई ये बोलते हैं माइक्रोमैक्स इतना लेट क्यों कर रहा है फोन लाने में, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 Pro कब तक आएगा कुछ पता चला। तो यार पहले बताया जा रहा था कि अभी ये सेल वगैरह के पहले मतलब आएगा, लेकिन अभी तक के कुछ भी हिंट नहीं है, तो शायद डिले हो गया रहेगा। यार मैं भी चाह रहा था कि माइक्रोमैक्स जो है ये सेल के दौरान कुछ तगड़ा स्मार्टफोन लाए 15,000 रुपए की रेंज में, लेकिन माइक्रोमैक्स ने मतलब आप बोल सकते हो चांस को मिस करते हुए दिख रहा है। आई होप सो कि माइक्रोमैक्स दिवाली से पहले जो है 15-20,000 रुपए की रेंज में तगड़ा स्मार्टफोन लाए, हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग एंड तगड़ी परफॉर्मेंस 5G, ये सारी चीजें अगर लाते हैं तो धमाकेदार सेल कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोमैक्स का पता नहीं भाई, एक फोन लाते फिर थोड़ा सो जाते, फिर लाते फिर सो जाते, ऐसा करेंगे तो यार कैसे मार्केट में बन पाओगे। लॉन्च करते रहना पड़ेगा। Xiaomi Realme को देखो धड़ाधड़ हर महीने आपको फोन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मयंक पांडे ये बोलता आई हैव 3 क्वेश्चन टू आस्क, Realme ने X सीरीज क्यों डिसकंटिन्यू करा, पता नहीं भाई, उनको GT सीरीज भी इंडिया में लाना था, तब बोल रहे जो X सीरीज में फोन आने वाले थे प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी के वो आपको GT सीरीज में देखने को मिलेगा, उनका आंसर यही था। ये बोल रहे Realme X50 5G इंडिया में क्यों नहीं आया, पता नहीं, X50 Pro 5G आया था, X50 तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड Realme G1 कब लॉन्च होगा, शायद मेरे हिसाब से ये इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला है। बिकॉज ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गए, कोई क्वेश्चन रह गए, कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तब तक किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।